दो ट्रेन हादसे के शिकार। ऐसा क्यों होता है बार बार? सोमवार की सुबह, समय 8:55। कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी ट्रेन। सोलह जून को सुबह 8:15 पर अगरतला से रवाना हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13174 को 17 जून की शाम 7:20 पर सियालदह पहुंचना था। लेकिन तकनीकी खामी कहें या रेलवे के सिस्टम में एरर, ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सोमवार को सुबह एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रंगापानी में पीछे से टक्कर मार दी। रंगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ठीक इसी जगह पर टकराई थी इस मालगाड़ी के साथ। आप देख सकते हैं कि ये वो मालगाड़ी के इंजन अभी भी यहाँ पर है और इसे काट कर हटाने की कोशिश इस समय की जा रही है। हालांकि कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगियां थी उन्हें हटा लिया गया। अभी तक जो खबरें मिल रही है तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल है, जिसमें से कम 9 लोगों का हालत का गंभीर बताया जा रहा है। अब प्रश्न रेलवे के उस सिस्टम पर है जिसने एक ट्रैक पर दो गाड़ियों को न सिर्फ लाया बल्कि मालगाड़ी को रोकने के लिए कोई सिग्नल भी नहीं दिया। आखिर ये गलती हुई कैसे, इसे शुरुआत से समझ लीजिए। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रेड सिग्नल दिया गया। यात्रियों से भरी कंचनजंगा ट्रेन रोहिधासा के पास खड़ी करवा दी गई। ट्रेन के लोको पायलट सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी ट्रैक पर पीछे से एक मालगाड़ी आती है और कंचनजंगा को टक्कर मार देती है। हालांकि इस हादसे से बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के आखिरी में 2 पार्सल और एक स्लीपर कोच लगे हुए थे जिसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। लेकिन उसके बाद के 2 डिब्बों यानी कुल 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। जबकि सुरक्षित यात्रियों को दोपहर के समय एक स्पेशल ट्रेन से सियालदह के लिए रवाना कर दिया गया। বিপর্যয় মোকাবিলার টিম রয়েছে, এখন পর্যন্ত একটি বগিকে নামানোর কাজ চলছে এবং সেই জন্য এখান থেকে লাইভে সরাসরি ধরা যাচ্ছে না দেখে लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं, जो भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उस हादसे में, जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए। वो कार्य पूरा हो गया है। उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है, बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है, उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। यानी सब एक आम ट्रेन एक्सीडेंट की तरह ही हुआ, लेकिन प्रश्न अब भी यही है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों और क्यों बेहतर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटराइजिंग सिस्टम से लैस होने के बावजूद इस तरह के हादसे होते हैं। इस प्रश्न का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में रेलवे को आशंका क्या है, इसे समझ लीजिए। आशंका यह है कि भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी और बारिश के कारण ही मालगाड़ी का पायलट सिग्नल नहीं देख पाया, जिसके बाद मालगाड़ी अपनी निर्धारित गति से चलते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। आशंका का ये बिंदु मानने में कोई हर्ज नहीं है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सिग्नल देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रश्न फिर भी बरकरार है, क्या रेलवे सिस्टम सिर्फ सिग्नल के ही भरोसे चलता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि रेल यात्रा करने वाले अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं और यह हादसा सामान्य है। ये जो घटना घटी, हम लोग बस जितना खबर है वो है, एक कंटेनर ट्रेन वो जा रही थी और वो पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को धक्का मारा। कंचनजंगा का जब पार्सल वैन था SLR, उसी में मेनली इंजरी हुआ
और पार्सल वैन कैप्साइज हुआ। पार्सल वैन में कोई पैसेंजर नहीं रहता है, इसीलिए कैजुअलिटी और पैसेंजर का मौत का कोई माने दुश्चिंता होने का कोई कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल नहीं करता है जिस कोच डिरेलमेंट हुआ है। हालांकि हादसे पर किसी का वश नहीं है, लेकिन क्या भारत का रेलवे अत्याधुनिक तकनीक और सुविधा देने का दावा कर रहा है? क्या वो खोखली है? अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड रेलवे सिस्टम में एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ रही हैं, तो फिर रेलवे जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकता है? प्रश्न कई हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। इसलिए कुछ तकनीकी आधार हम आपको बताते हैं, ताकि भारत में होने वाले रेल हादसों की स्थिति आप समझ सकें। भारत में अक्सर एक ट्रैक पर 2 ट्रेन की टक्कर की वजह सिग्नल फॉल्ट बताया जाता है। इसके अलावा दूसरी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में फॉल्ट को माना जाता है। यानी सिग्नल फॉल्ट भारत में एक सामान्य सी प्रचलित गलती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसमें ज्यादातर ह्यूमन एरर मान लिया जाता है। लेकिन क्या हजारों लोगों की जान एक ह्यूमन एरर का हवाला देकर जोखिम में डाली जा सकती है? जाहिर है नहीं, लेकिन ऐसा होता है। हालांकि जानबूझकर कोई हादसा नहीं किया जाता, लेकिन इस खामी को दुरुस्त करने की जरूरत सबसे ज्यादा है, ताकि हादसे का जिम्मेदार सिग्नल फॉल्ट न बने। और दूसरी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज रेलवे की सबसे बड़ी खामी में से एक है। आखिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इसे भी समझ लीजिए। रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है। यही इंटरलॉकिंग सिस्टम हर ट्रेन को अलग अलग ट्रैक पर मैनेज करता है। यानी रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक सर्किल इंस्टॉल किए जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है, सर्किट के जरिए ट्रेन के आने की जानकारी मिल जाती है, और यही सर्किट ट्रेन से संबंधित जानकारी आगे भेजता है, और ये जानकारी ESI कंट्रोल तक पहुंचती है, जो सिग्नल और पोजीशन को कंट्रोल करता है। अब अगर दार्जिलिंग ट्रेन हादसे को देखें, तो हादसे की दोनों वजहें इसमें नजर आती हैं। हालांकि असल वजह क्या है, इस पर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि जब ये 2 वजह हर बार हादसे को आमंत्रण देती हैं, तो फिर रेलवे का पूरा फोकस रेल यात्रा में ट्रैक की सुरक्षा पर क्यों नहीं होता? हालांकि हादसा होने पर इस विषय पर बात भी नहीं होती, सिर्फ तात्कालिक कारण और स्थिति बता दी जाती है। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेलवे के वर्षों पुराने सिस्टम को सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे में सुधार आया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेन सिस्टम भी सुधार का हिस्सा है, और इसकी खामी को रोकने के लिए कवच जैसे सिस्टम भी भारत ने तैयार किया है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के हादसे में सिस्टम फेल हो गया है, या फिर इस सिस्टम का इस्तेमाल ही नहीं हुआ? अगर सिस्टम फेल हुआ है तो ये रेलवे की एक बड़ी नाकामी है, और अगर सिस्टम लगा ही नहीं तो प्रश्न ये है, क्या रेलवे ने पुराने हादसों से सबक नहीं लिया? संक्षेप में आप रेलवे के प्रोटेक्शन सिस्टम कवच को भी समझ लीजिए। दरअसल कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेंसर शामिल हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है। ये इंस्टॉलेशन ट्रेन, ट्रैक, सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है, और ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। यानी लोको पायलट किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है, और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल भी हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है, तो वहीं वो ट्रेन को रोक देता है। यानी एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और सिग्नल आगे शेयर करता है। अगर ये सिस्टम चिकन नेक के डेली रूट वाले संवेदनशील हिस्सों में इंस्टॉल नहीं है, तो फिर ये रेलवे की बड़ी नाकामी है। क्योंकि पिछले वर्ष ओडिशा के बालासोर में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकरा गई थी, जिसमें 239 लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन कवच पर चर्चा नहीं हुई। यानी तकनीकी क्षेत्र में कई सफलताओं के बावजूद अब तक रेलवे ने सुरक्षा कवच का विस्तार नहीं किया, जिससे हादसों को निमंत्रण मिल रहा है।